मौज़ूआत जो हैं आज के, वो पूरी दुनिया में जो इस वक्त हो रहा है उस लिहाज से बिखरे हुए हैं। इकनॉमिक जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसकी बात करेंगे, और जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा है कि अब मुझे नहीं पता कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, एक तरह से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने गिव अप कर दिया। तो इस सारी सूरत हाल में एक बड़ा सवाल ये है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कहते हैं कि पैसे नहीं आ सकते, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से आएंगे, तो फिर ये मुल्क किस सिमत जा रहा है? और क्या इस हुकूमत को इख्तियार है अखलाकी तौर पर ये चलती रहे? ये इस बात की मजाज है, और अगर ये इस बात की मजाज नहीं है तो फिर हैंडलर्स जो हैं जिन्होंने इस हुकूमत को बिठाया था आज से 6-7 महीने पहले, वो अब कहाँ हैं? एक बड़ी अजीब गंभीर सूरत हाल। तो सारी जो इकनॉमिक सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। तो ये बलोच इसलिए हमारे साथ हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ा इम्पोर्टेंट केस चल रहा है, जिसमें आपको जो इस वक्त नैब कवानीन की जो तब्दीली है उसके हवाले से रिमार्क्स भी मिल रहे हैं, और उस हवाले से क्या डेवलपमेंट हो रही है वो इनसे हम जानेंगे। अब्बास शब्बीर से पूछेंगे कि लाहौर में इमरान खान साहब ने जो अभी ख़बरें आई हैं, ये फ़ैसला किया है कि वो ऐलान करेंगे असम्बलियों की तहलील का, एक बड़ा जलसा होगा लिबर्टी चौक लाहौर में। इस हवाले से सलाह मशवरे हो रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी अपने साथियों से किया है, PTI का सलाह मशवरा भी हो रहा है। बड़ा उस हवाले से क्या ताज़ा तरीन है आपको अपडेट देंगे। और न्यूयॉर्क में पाकिस्तान का जो एक असासा रूज़वेल्ट होटल, जिसकी मालियत कम अज़ कम 1.2 से 1.4 बिलियन डॉलर के दरमियान है, उसको फिर औने पौने दामों बेचने की ये कोशिश कर रही है हुकूमत। बेचने की नहीं, बल्कि रिपोर्टेडली इस हुकूमत के अमीर लोग जिनकी सारी वेल्थ बाहर पड़ी है डॉलर्स की सूरत में, वो इसको ख़रीदना चाहते हैं, किसी कंपनी के ज़रिए किसी दोस्त मुल्क को बेचने की कोशिश कर रहे हैं बज़ाहिर, लेकिन इनके अपने साथी उन कंपनियों में शामिल होंगे। तो पाकिस्तान के असासे औने पौने दामों बेचकर ये ख़ुद लेना चाहते हैं। हर 5-7 साल के बाद, 2-3 साल के बाद ये कोशिश करते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये कोशिश लग रहा है कि बड़ी संजीदा है। इमरान खान साहब मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई थी जून में, उसमें ये बता चुके हैं कि ये डिफ़ॉल्ट की तरफ जो मुल्क को ले जाया जा रहा है ये डेलिब्रेट है, ताकि पाकिस्तान के असासे ख़रीदे जाएँ, पाकिस्तान के वो अहम तरीन असासे उन पर भी बारगेनिंग की जाए, जिनकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है आज नाकाबिले तस्खीर है। ऑफ़ कोर्स अल्लाह की मदद तो सबसे पहले इसमें शामिल है, लेकिन फिर जो असासे हमने बनाए हैं उसकी वजह से हम कम अज़ कम जो दुश्मन की इस तरह की जो साजिशें हैं जिसमें एक डायरेक्ट अटैक हो, उससे अल्हम्दुलिल्लाह हम बचे हुए हैं। तो ये सब कुछ जो सिचुएशन है ये पाकिस्तान को एक ऐसी क्वैगमार में लेके जा रही है जहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है जो इमरान खान साहब ने तजवीज़ किया है, और वो है इलेक्शन। अब उस पर क्या होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आगाज़ में करता हूँ, मैं आपको शहबाज शरीफ साहब की कुछ गुफ्तगू सुनवाता हूँ जो तसलसल है उनका। कल उन्होंने जो सबसे पहले जो उन्होंने एक बात कही, जो प्रेस टॉक वो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रही कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। आइए ज़रा सुनते हैं। कोई पता नहीं है वज़ीर-ए-आज़म साहब को कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। सहाफ़ियों के सामने दुखड़ा रख दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब गए थे न्यूयॉर्क तो एक अमरीकी सहाफ़ी के सामने कहा कि हमें फ्लड के लिए मदद चाहिए, आप हमारी मदद दें। उनके सामने भी दिल का दुखड़ा रोया। अच्छा, अब फिर एक और उन्होंने बात की जो बड़ी एक अलार्मिंग है। उन्होंने कहा कि किस तरह हमने एड़ियाँ रगड़ी, पता नहीं कहाँ कहाँ पर अंगूठे लगाए, और तब हमें IMF ने पैसे दिए। ये ज़रा ख़ुद उनकी ज़ुबानी सुनिए। हम पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए, पता नहीं किस किस चीज़ की गारंटी ली। ये बहुत अलार्मिंग स्टेटमेंट है। क्या कहना चाह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म? क्या लिख के दिया इन्होंने? किस चीज़ की गारंटी दी है? कहाँ पर अंगूठे लगाए हैं? ये ऑन रिकॉर्ड वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल। ये वही सिचुएशन है जिसके बारे में इमरान खान साहब ने ये बात कही थी। मैं इमरान खान मानना चाहता इसलिए कि तब पेम्ब्रा ने हमें एक जारी की थी एडवाइस, एक
कि आप ये जो इंटरव्यू है खान साहब का, उसका रिपीट भी आप नहीं दिखा सकते। लेकिन तब कहा था इमरान खान साहब ने कि डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाएंगे मुल्क को डेलिबरेटली, और फिर उसके बाद सौदा करेंगे, असासे बेचेंगे, हर तरह के असासे। मैं कहता हूं कि ज़रा दोबारा ये शहबाज शरीफ साहब का शॉर्ट सुनवाइए जिसमें वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या कहां कहां अंगूठे लगाए हैं, क्या क्या गारंटियां दी हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अलार्मिंग है। आइए ज़रा दोबारा सुनते हैं क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ। किस तरह हमने एड़ियां रगड़ी। सच्ची बात बताता हूं अपना IMF के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। IMF का ये कहना था कि आप बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं, उससे बदल जाते हैं, यू डोंट ऑनर योर कमिटमेंट्स, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए और कहाँ कहाँ क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली। तब जाकर IMF का प्रोग्राम जो है वो अपना दोबारा फिर उसको हमने रिवाइव किया। बहुत अहम बात है, अलार्मिंग है। कहाँ कहाँ आपने अंगूठे लगा दिए हैं, क्या क्या आपने गारंटियाँ दी हैं। पाकिस्तान के आप असासे बेचने जा रहे हैं, यहीं पर ये बात नहीं है, ये मुस्तकिल ये बात कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि जिन्होंने इनको बिठाया उनसे सवाल है कि ये कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट आपने बिठाई इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करने के बाद, ये क्या फरमा रहे हैं। अक्टूबर में 10 अक्टूबर को गैस के हवाले से क्या कहा कि कोई पैसे नहीं है, हमें नहीं पता गैस कैसे आएगी। सुनिए क्या फरमा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, गैस का इंतज़ाम ये नहीं कर सकते, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या लिख कर गारंटियाँ देकर तो IMF का प्रोग्राम इन्होंने बहाल कराया, और फिर कल ये कहा कि मुझे नहीं पता पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसी हुकूमत को किस तरीके से इजाज़त दी जा रही है कि वो कंटिन्यू करे, और पाकिस्तान एक ऐसी क्वैगमायर में है कि जिससे निकलना इंतहाई मुश्किल। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ साहब, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।